जय श्री राम। गीता दीदी, आपको भी साई राम। इस आपके चैनल के जरिए से हम कुछ बाबा की से अनुभूति शेयर करने जा रही हूँ। जो अनुभव है श्री धाम में हुआ था मेरे मेरे और मेरे दोस्त के साथ, मेरे फैमिली के साथ। कुछ ऐसे अनुभव हुआ था जो सबसे निराला और सबसे स्ट्रेंथ वाला था। तो मुझे तो समझ में नहीं आया इसे कैसे हो गया। तो इसी अनुभव को आपके साथ शेयर आपके चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो बात है, जब मैं श्री धाम को गई थी मुझे तो मालूम नहीं था बाबा का धाम कैसा है, कैसे कैसे इसका जाना है, उनका खाना पीना रहन सहन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर भी हम कोशिश करके मेरे पापा मम्मी और एक दोस्त के साथ हम गए। तो हम चारों जब गए पहुँचे तो हमारा लॉज भी बुकिंग नहीं हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था साई मंदिर एक भैया, छोटा छोटा भैया जैसा था। तो उसे मैं फ़ोन करी, अरे रूम ले गया क्या? तो बोला कि हाँ, मेरा भी नंबर है, मैं देती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो मैं जाके रहती हूँ, तो आपको दे देती हूँ। तो उसे जब बोला तो जल्दी ही एक रूम अलर्ट कर दिया। तो वहाँ पर हम जाके रहने लगे। तो ठीक साई मंदिर के पास ही जाके रहने लगे, जहाँ पर बाबा का मंदिर बहुत ही पास था। तो हमें चप्पल रखने की भी कोई समस्या नहीं थी पापा के पास। हम अच्छे तरह से दर्शन करते। लेकिन क्या हुआ ना, जब मंदिर में हम दर्शन करने गए तो वहाँ पर बहुत भीड़ था। मुझे मालूम नहीं था कहाँ पर बाबा तो इतने भीड़ में कहाँ हम तो बाबा को एक सेकंड भी, अच्छे तो ना एक मिनट भी नहीं रह ठहर सकते। वो तो निकले बाबा को। लेकिन इतने दूर से आने के बाद, इतने वर्षों के बाद मेरा बहुत जी चाह रहा था कि बाबा का दर्शन अच्छे तरह से करूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं नहीं बस दर्शन करके चली गई। तो नीचे देखा और एक रूम में, जहाँ पर बाबा का दर्शन अच्छी तरह से होता है और बैठ के बाबा को ध्यान करते हैं। तो वहीं पर मैं बैठ गई। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम था यहाँ भी एक जगह है जहाँ पर बैठ के बाबा का भी दर्शन अच्छी तरह से हो सकता है। लाइन में भी पहुँच जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए हमने लाइन में खड़े होकर इतना दूर जाने के बजाय हम बाबा के पास यहाँ पर बैठ के कुछ बाबा के साथ कुछ दो, हमारा तो सब जीवन में सब तो उठा उठा जीवन में कई दुख रहते हैं। तो इसीलिए इसीलिए वहाँ पर बैठ के बाबा के साथ कुछ बाबा के अनुभव पाने के लिए बाबा के पास बैठे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ ना, मेरे जो दोस्त था तो वो मुझे परेशान करता था, यहाँ पर क्या बैठती हो, चलो हम ये खरीदे वो खरीदे। तो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बाबा के पास बैठने नहीं देता। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मैंने लेकिन उसे मना नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा दोस्त था। तो इसलिए मैं नहीं मना कर सकता। बाबा बोला किसी का मन दुखाना नहीं जाए। तो मैं चुप रह गई। लेकिन बहुत जी कर रहा था मैं बाबा के पास ही बैठूं। खाना पीना भी, खाने के अगर खाने जाओ तो 2 घंटा या ये 1-2 घंटा समय बर्बाद हो जाता। तो मैं भी नहीं चाहती थी क्या क्या ऐसा मैंने इतने सालों के बाद आना है और एक पहली बार ही बाबा के पास आई हूँ। तो बहुत अच्छे से मैं चाहती थी दर्शन पूरा अच्छे से, जैसा कि मन भर जाए। तो बाबा तो ऐसे हैं, तो उनका दर्शन कर एक बार करने से ज़्यादा बार बार इच्छा है और मन भी नहीं भरता। लेकिन यहाँ वो क्या हुआ ना, तो मैं चली तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो मैं टेंशन में था, क्या ऐसी ये क्या मैं ऐसा ही परेशान करेगी तो मेरा सिर में मैंने दर्द होने लगा, मैं क्या करूँ। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ दिनों के बस उस दिन के बाद क्या हुआ ना, जब सुबह हुआ तो सुबह हनुमान मंदिर के पास मेरे साथ खेलते खेलते वो पीछे पीछे जाने लगे। तो पीछे पीछे जाने के बाद तो पीछे से एक वोमेन आ रही थी। तो उनके पास टकरा के वो मैं गए ना नीचे ही गिर जाती। लेकिन क्या हुआ ना, तो मैं देखी कि अगर वो गिर गया था शायद उनका सिर फट जाएगा, क्योंकि वो उसका जो नीचे था जो पत्थर था बहुत ऐसा पत्थर था, जब अगर बच जाएगा तो सिर जरूर फटेगा। लेकिन क्या हुआ ना, जो देखिए जो उनको जैसे कोई पकड़ कर धीरे 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 उनको ज़मीन पर ला रहे हैं। तो मैं सोचा ये ज़रूर बाबा की करामत है।
वरना वो ज़रूर उनका सिर फट जाता है, क्योंकि वो मेरी जो दोस्त है बहुत ज़्यादा मोटी थी और हेल्दी थी। तो उसका हेल्थ ऐसा था कि जिसे भी टकराएगा वो ज़रूर गिर जाएगी। लेकिन क्या हुआ ना, उनको पकड़ के धीरे धीरे, उनका कुछ नहीं हो रहा, हंसने लगे। लेकिन चारों तरफ जो लोग थे हमें हमारे ऊपर डांट डांट पड़ी और हम लोगों को डांटे। और उस समय के बाद वो ज़रा कूल हो गया और ज़्यादा मुझे नहीं परेशान करने लगा। तो मैं बाबा के पास भी अच्छी तरह से दर्शन मिला मेरे मेरे लेकिन इच्छा था कि मैं बाबा को दर्शन चारों तरफ से करूँ, मैं अच्छी तरह से करूँ। तो चारों तरफ मैं ढूंढने लगी, सब तो सब बोलते हैं, तो हम बाबा को शिरडी में जब जाते हैं रियल में हम दर्शन करते हैं, बाबा ये दिए वो दिए बाबा, सब सब कुछ बोल रहे थे सब। तो मेरा भी मन इच्छा हुआ कि मैं चाहती थी कि बाबा जैसे हमारे सामने आए दर्शन दे, बहुत मैं दिल से चाहती। लेकिन किसी को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो हंसेंगे, पापा को बोलूँगी और मैं सब सब हंसेंगे, तो मैं किसी को नहीं बोलूँ, लेकिन ढूंढने लगी। इसे उसे ढूंढते ढूंढते शायद कुछ पैसे भी गिरे, मैंने हेर फेर हो गया। तो ये मैंने कोई ये बोला कोई वो बोला, लेकिन कोई भी मेरे भी कुछ समस्या है तो कोई भी कुछ नहीं बोले। तो मैं चुपचाप रह गया और कुछ भी और कुछ नहीं बोले, तो चुपचाप रह कर बाबा को जस्ट प्रार्थना करके चले आई। बाबा को द्वारिका में के जाती और दर्शन करके चले आती। वहाँ पर हम 5-6 दिन रहे, रुके लॉज में। तब बहुत दिन हो गया, तो वहाँ पर काका डालती है, सब आलती हमको आरती हमको सुनाई देता था। तो हम सुबह शाम हम सब सुनते थे। और बाबा की भी लीला, बाबा की ये सब लीला देखते थे। लेकिन जैसे लगता था वहाँ सीढ़ीधाम में सब हर जगह बाबा ही बाबा है, और वहाँ पर ऐसा कोई नहीं जगह जो यहाँ पर बाबा नहीं है, ऐसे लगता था। तो बाबा की दिल से चाहते बाबा काश सामने आ जाते, देखे हम देखे हमने बाबा को देखते। लेकिन क्या हुआ ना, एक दिन हठात बाई चांस मेरे मम्मी मम्मी के अंदर बाबा आ गया। और मम्मी कभी हिंदी नहीं बोलती, मम्मी को हिंदी भी नहीं इतना अच्छा से नहीं आता। तो मम्मी कैसे हिंदी में बोलने लगा, और बाबा मुझे जैसे बाबा ही मुझे मेरे साथ बोल रहे हैं, तो हिंदी में बोलने लगे। और बाबा मुझे मेरे माथे पर आशीर्वाद दे के बोले तेरे समस्या सब दूर हो जाए, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल पूरा जैसे अलग ही बात था। मेरा मम्मी उड़िया जो बोलती हैं पूरा नॉर्मल जैसे, लेकिन वो जो हिंदी बोले तो जैसे लगा मैंने उनका आवाज़ भी बाबा की तरह जैसे बाबा हम सुनते हैं बाबा के लीला का वर्णन, उसी तरह होने लगा। तो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज हो गया, तो मुझे बहुत ही खुशी भी लगा। ये बाबा सब कुछ जानते हैं दिल में जो था। और बाबा सब परेशानी के समस्या हल हो जाने की बहुत बाबा बोले खुद ब खुद। और बाबा आशीर्वाद दे के बस सेंसलेस हो गया। कुछ समय के बाद जब मम्मी उठी तो मम्मी बोली क्या हुआ, मम्मी को कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं ऐसे मैं बहुत स्ट्रेंज हो गई। तो अच्छा लगा, बाबा का ये बहुत ही चमत्कारी अनुभव था मेरे साथ। और ये पहली बार अनुभव था श्रीधाम में, जो मुझे क्या ये दिल की ही मैंने कोशिश, ये दिल की ही आवाज़ है जो बाबा हमेशा दिल में रहेंगे। जैसा